चलिए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में छिड़े उस युद्ध की जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख रहा। ईरान बनाम इजराइल। क्या इजराइल, जिसे मिडिल ईस्ट का सुपर पावर माना जाता है, सचमुच घबरा गया है? यूट्यूब और सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि इजराइल ने पुतिन, ट्रंप और ब्रिटिश पीएम को फोन करके युद्ध विराम की गुहार लगाई। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ सनसनीखेज खबरें हैं? आइए इस जंग की अब तक की पूरी कहानी को सच्चाई से और गहराई से समझते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनंत अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजनिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। तेहरान, इस्फहान और फोर्डो जैसे इलाकों में धमाकों की आवाजें। इजराइल ने ईरान के नताज यूरेनियम संवर्धन केंद्र को निशाना बनाया, जिसमें भारी नुकसान हुआ। ईरान के कई सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए, जिसमें IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलमानी भी शामिल हैं। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत 100 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे। तेल अवीव पर हमले हुए, लेकिन इजराइल के आयरन डोम और डेविंग स्ट्रिंग डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम किया। हालांकि कुछ हमलों से तेल अवीव में नुकसान हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा घायलों की खबर है। इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट को जंग का मैदान बना दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 13% की उछाल के साथ कच्चा तेल $78 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वैश्विक शेयर बाजार, खासकर भारत का सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या इजराइल सचमुच इस जंग के दबाव में टूट गया है, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं? बात करते हैं, क्या इजराइल घबरा गया? सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल्स पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को फोन करके युद्ध विराम की मांग की है। लेकिन क्या ये सच है? तथ्यों की बात करें तो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेतन्याहू ने इन नेताओं से बात की, लेकिन इसका मकसद युद्ध विराम की मांग नहीं, बल्कि क्षेत्रीय तनाव और रणनीति पर चर्चा करना था। उदाहरण के लिए, नेतन्याहू ने भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, लेकिन यह बातचीत युद्ध विराम के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर थी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्हें इजराइल के हमलों की पहले से जानकारी थी और वे चाहते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करे, लेकिन युद्ध विराम कोई पुष्ट मांग सामने नहीं आई है। पुतिन और स्टारमर के साथ बातचीत की खबरें हैं, लेकिन ये कूटनीतिक चर्चाएं हैं, न कि घबराहट में की गई गुहार। इजराइल ने हमेशा अपनी सैन्य ताकत पर भरोसा किया है। इसका आयरन डोम सिस्टम, F-35 जैसे आधुनिक विमान और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी इसे मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर खिलाड़ी बनाती है। इजराइल का रक्षा बजट और सैन्य प्रशिक्षण ईरान से कहीं बेहतर है, तो ये कहना कि इजराइल घबरा गया है अतिशयोक्ति लगता है। हाँ, ईरान के जवाबी हमलों ने दबाव जरूर बनाया है, लेकिन इजराइल की रणनीति हमेशा से आक्रामक रही है, जैसा कि गाजा और लेबनान में देखा गया। अब बात करते हैं, क्या इजराइल वाकई एक सुपर पावर है? इजराइल के पास 1,69,500 सक्रिय सैनिक और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। इसके विपरीत ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय सैनिक और 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। लेकिन इजराइल की ताकत उसकी तकनीकी और रणनीति में है। इजराइल की वायुसेना में 340 लड़ाकू विमान जैसे F-16 और F-35 हैं, जो ईरान की वायुसेना से कहीं बेहतर है। मोसाद और यूनिट 8200 जैसी खुफिया एजेंसियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सालों से नजर रखती हैं। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयां इसकी आक्रामक रणनीति को दिखलाती है। हालांकि ईरान भी कमजोर नहीं है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के परमाणु ठिकानों की गुप्त जानकारी हासिल की है, जो युद्ध को और जटिल बना सकता है। लेकिन इजराइल का इतिहास बताता है कि वह अपने दुश्मनों को खत्म करने से पीछे कभी नहीं हटता। गाजा में हमास के खिलाफ उसने पूरी ताकत झोंक दी और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए भी वह रणनीति अपनाई जा रही है। अब बात करते हैं भविष्य की।
भविष्य में क्या होगा? तो क्या ये युद्ध रुकेगा? ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करता है तो बातचीत संभव है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह हर हमले का जवाब देगा। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। भारत जैसे तटस्थ देश हैं, लेकिन तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अगर युद्ध बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ेगी। इजराइल की रणनीति साफ है, वह ईरान को परमाणु हथियार बनने से रोकना चाहता है, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा कदम उठाना पड़े। लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई और प्रॉक्सी ग्रुप इसे लंबा खींच सकते हैं। तो मित्रों, ये थी ईरान इजराइल युद्ध की पूरी कहानी अब तक की। इजराइल घबराया नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति पर अडिग है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर फैल रही सनसनीखेज खबरें पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये युद्ध रुकेगा या मिडिल ईस्ट में और तबाही मचेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।